साल 2020 में कोरोना की वजह से इसरो के कई प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लग गया था, जो अपनी कामयाबी की गाथा अंतरिक्ष में लिखने को बेताब थे। लेकिन कोरोना काल में सब कुछ रुक सा गया। लेकिन साल बदलने के साथ ही एक बार फिर इसरो इतिहास लिखने जा रहा है, जो जल्द ही अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। दरअसल साल 2021 के फरवरी मार्च में इसरो PSLV C51 के जरिए ब्राजील के सैटेलाइट अमेजानिया 1 को लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा इसके साथ देश के स्टार्टअप पिक्सल का बना सैटेलाइट आनंद और 3 विश्वविद्यालयों के सहयोग से बने सैटेलाइट यूनिट सेट को भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। और इसके साथ ही इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में अपना लोहा मनवाएगा। दरअसल कोरोना की वजह से कई प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो चीफ K. Sivan का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को पूरा होने जा रहा था। वहीं कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि सिवन की देखरेख में कुछ अहम अंतरिक्ष मिशन चल रहे थे, जो वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लटक गए। वहीं साफ कर दिया गया है जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, इनके लॉन्च में कुछ देरी होगी। इसके बावजूद इसरो ने अगले साल एक अहम मिशन के प्रस्तावित लॉन्च का ऐलान किया है। वहीं साल 2020 में इसरो का आखिरी प्रोजेक्ट CMS-01 रहा है। इसरो ने 17 दिसंबर 2020 को श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से PSLV C50 के साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को लॉन्च किया है, जो कि साल 2011 में लॉन्च हुए GSAT-11 सैटेलाइट की जगह लेगा। इसरो की ओर से तैयार किया गया ये मिशन अंतरिक्ष में 7 साल तक काम करेगा। CMS C50 का लॉन्च साल 2020 के लिए इसरो का आखिरी स्पेस प्रोग्राम था। टल सकता है गगनयान मिशन। इसरो की ओर से आशंका जताई गई है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के प्रथम अभियान गगनयान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण 1 साल की देरी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2020 और दूसरे मानव रहित मिशन को जून 2021 में भेजने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद गगनयान के तहत दिसंबर 2021 में मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर इसरो के अध्यक्ष K. Sivan ने कहा कि कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई है। उन्होंने 2 प्रस्तावित मानव रहित मिशनों में से पहले मिशन की संभावित समय सीमा पर कहा, हम अगले साल के अंत में या उसके पहले साल का लक्ष्य रख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इसरो के अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने की योजना का हिस्सा है। ऐसा करने से पहले 2022 में एक और क्रूलेस स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। इसरो इस फ्लाइट के साथ स्वदेश में विकसित रोबोट व्यू मित्र को भेजेगा। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा और अंतरिक्ष से इसरो को रिपोर्ट भेजेगा। इसरो के इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसरो अपने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ले रहा है। देश की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में शुमार लॉरेंस एंड टर्बो, जिसे L&T कहा जाता है, इसको गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए हार्डवेयर बनाने की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने 17 नवंबर 2020 को बताया था कि इसे वक्त से पहले ही डिलीवर कर दिया गया। कंपनी का कहना था कि कोरोना की बंदिशों के बावजूद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर S-200 के मिडिल सेगमेंट को डिलीवर कर दिया गया है।